मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, इस कोर्स में मैं ऐसे लोगों की हेल्प करता हूं जो लोग इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं है और वो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं। इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ड्रग लाइसेंस बनता कैसे है, आपके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सा होगा, डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, आप पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं तो कौन कौन सी दवाइयां लेकर के आपको मेडिकल स्टोर की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। सिलेबस वाइज, डे वाइज मैं 11 दिन के कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। और अगर बात की जाए इसके फीस की तो इसका फीस मात्र 100 रुपये है। 2 बैच ऑलरेडी चल रहा है, तीसरा बैच की शुरुआत होने ही वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर मुझसे कॉल करें या फिर मुझे मैसेज करें। मैं या मेरी टीम आपको कॉल उठाएगी और आपकी पूरी सहायता की जाएगी ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने के कारण 13 श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसी ही कुछ घटना कुछ साल पहले केदारनाथ में भी दर्ज की गई और इन दोनों घटनाओं के पीछे रीज़न था बादल फटना। तभी से दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये बादल फटना होता क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बादल फटने के बारे में। आखिर ये बादल फटना क्या होता है और इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या होता है। दोस्तों देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ कि बादल फटना आखिर किस स्थिति को कहते हैं। दोस्तों क्या होता है, अगर किसी एक पार्टिकुलर स्थान पर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो ऐसी स्थिति को, ऐसी सिचुएशन को बादल फटना कहते हैं। और ऐसी स्थिति में कुछ ही मिनटों में 2 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश दर्ज की जाती है। अगर ऐसी स्थिति कहीं पर उत्पन्न होती है तो इसे माना जाता है कि वहाँ पर बादल फट गया है। और जब बादल फटता है दोस्तों तो अचानक से वहाँ पर कई हज़ार लीटर की वर्षा हो जाती है। आपको और आसान तरीके से बताऊं तो आप कल्पना कर लीजिए कि कोई बड़ा सा गुब्बारा है और उस गुब्बारे में पानी भरा हुआ है। अगर वो गुब्बारा पंचर हो जाए तो वो कितनी तेज़ी से किसी पार्टिकुलर स्थान पर पानी को फेंकेगा। कुछ ऐसी ही स्थिति बन जाती है जब बादल फटने की शिकायत दर्ज की जाती है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर ये बादल फटते क्यों हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बादल फटने के पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बहुत थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, इसे बादल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वाइट बादल और एक होता है काला बादल। जो वाइट बादल होते हैं उनमें तो कोई पानी नहीं होता है, लेकिन जो काले बादल होते हैं वो पानी करके अपने साथ में चलते हैं और वो बरसाते हैं पानी। लेकिन क्या होता है कि जब बादल कहीं जा रहे हैं और उनके रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो जाए। अवरोध कैसे हो सकता है, कोई पहाड़ उनके रास्ते में आ जाता है तो अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो बादल अगर मान लीजिए सपोज कि जा रहे हैं और रास्ते में ये पहाड़ है, पहाड़ से टकरा गए, अब पहाड़ से टकरा गए और टकरा करके उसी जगह पर रुक गए। ऐसे उसके रुकने के कारण और पीछे जो बादल आए थे वो भी आते गए और वहाँ पर बादलों का जमावड़ा हो गया। अब बादल वहाँ पर जब जम गए तो टकराने के कारण जब उनका लोड बढ़ गया, जो बादल की जो बूंदें थीं, जो पानी की जो बूंदें थीं वो आपस में जुड़ती गई और उनका लोड बढ़ गया। लोड बढ़ जाने की वजह से और रास्ते में अवरोध हो जाने की वजह से वो अचानक से एक जगह पर ब्रस्ट कर जाएंगे और जब वहाँ पर ब्रस्ट करेंगे तो बहुत तेज़ी से वहाँ पर बारिश होगी और वो बारिश 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी और कुछ ही सेकेंडों में, कुछ ही मिनटों में बारिश जो है 2 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, उनकी बूंदें जो होंगी वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गिरना शुरू हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में कई हज़ार लीटर पानी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में बरस कर धरती पर गिर जाता है और ऐसी स्थिति में उस पार्टिकुलर प्लेस पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ऐसी ही स्थिति हमारे अमरनाथ में भी हुई थी और ऐसी ही कुछ स्थिति हमारे केदारनाथ में भी हुई थी। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं बादल फटना और ये कारण था। ये कारण और सकता है इसके अलावा, अगर क्लाउड कहीं से जा रहा है, बादल कहीं से जा रहा है और या तो रुकावट आ गई, अवरुद्ध हो गया, इसके जमावड़ा होने के कारण ब्रस्ट हो गया, और या फिर हो सकता है कि बादल जा रहा है पानी भर करके और गर्म हवाओं का झोंका उनके कांटेक्ट में आ गया। अगर गर्म हवाओं का झोंका भी आपके बादल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उस सिचुएशन में भी वो ब्रस्ट कर सकता है, टूट सकता है और पानी नीचे गिर सकता है। ये दोनों स्थिति में बादल फट सकते हैं। तो यही होता है रीज़न बादल फटने का और यही होता है बादल फटना। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ
उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।